श्वास यानी हवा का अंदर और बाहर आना जाना, ये आप सभी को प्राकृतिक रूप से चलने वाली बहुत छोटी सी घटना लग सकती होगी, लेकिन श्वासों का आना जाना ये इतना ही नहीं जितना आप इसे समझते हैं। आपकी सांसों का नियमित रूप से और नियमित समय तक चलना, ये इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी घटना है। आपकी सांसों में आपके और ब्रह्मांड के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप अपनी सांसों को समझ सकते तो आप बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अब वो चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। हो सकता है कि आज आपको लगता हो कि आज आप संसार में बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं, परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपने बारे में जानते हैं? देखिए, अभी आप जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, या मैं कहूं कि आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही हैं, लेकिन आप इस बारे में नहीं जानते। आपकी एक एक सांस में अनेकों रहस्य छुपे हैं। आज आप अपने शरीर की बाहरी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो लोगों को दिखाई देती हैं। असल में आप प्रहार गलत जगह कर रहे हैं। जो आपको दिखाई देता है, काम आपको वहां नहीं करना है, असल में आपको सूक्ष्म तल पर काम करना है। फिर आप अपनी हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे कई बार नियंत्रित कर पाना असंभव लगता है, आप वो भी नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी सांसों से आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। सांसों के विज्ञान के बारे में मैंने पहले भी बोला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसे समझने के लिए आपको कई जन्म लग सकते हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई शास्त्र लिखे जा सकते हैं। शायद आपने कभी अपनी भावनाओं और विचारों पर गौर किया हो, जिन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल लगता है, लेकिन इन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपनी सांसों को धीमा करके भाग नहीं सकते। भागते समय आपकी सांस तेज हो जाती है, क्योंकि सांस आपके शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब आप अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं, तो आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, जिससे आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। दूसरा, आप अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, जब भी आपको क्रोध आता है तो आपकी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती हैं, क्योंकि आपके भीतर जो क्रोध उठा है वह भी ऊर्जा को खर्च करता है। एक क्रोधित व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इतना तो आप जानते ही होंगे, क्यों, है ना? और एक कामुक व्यक्ति, जिसे काम वासना जकड़ लेती है, तो जिस प्रकार से काम वासना धीरे धीरे तीव्र होती चली जाती है, आपकी सांसें भी उसी प्रकार से तेज होने लगती हैं। मतलब आप अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकते। जिन्होंने काम सूत्र लिखा या काम वासना के विज्ञान को समझा, उन्होंने जान लिया था कि ब्रह्मचर्य में कैसे उतरा जा सकता है या अपनी काम वासना पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो आपकी सांसों की गहराई और उसकी गति से आपके पूरे सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ आप बाहरी भौतिक रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना, क्रोध आना, या तेज भागते समय उसकी सांसों को महसूस किया जा सकता है। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद आपके भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी फीलिंग और भावनाओं को इंस्टेंट बदला जा सकता है। और सांसों के रहस्य के इस विज्ञान को अगर आप टेक्निकली और साइंटिफिक भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप एक बुक के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रेथ, अ पार्टिकल गाइड, जिसे लिखा है स्वामी रामा, रुडोल्फ बैलेंटाइन एंड एलन हाइंस ने सन 1970 में। एक बार स्वामी रामा अमेरिकन लेबोरेटरी में गए। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों पर काम किया था। स्वामी रामा ने अपनी सांसों पर कंट्रोल करके इतनी निपुणता हासिल कर ली थी, जिसके जरिए वे अपनी ब्रेन वेव, हार्ट बीट और शरीर में बह रहे खून को भी रोक देते थे। मनुष्य की यह अवस्था मृत्यु की अवस्था होती है, जहां आकर हमारे शरीर का सारा सिस्टम रुक जाता है, और इस स्टेज को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन स्वामी रामा अपनी इस स्टेज में जब चाहे जा सकते थे और अपनी सांसों के माध्यम से अपने पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेते थे, जहां शरीर का पूरा सिस्टम रुक जाता था। परंतु इस अवस्था में भी वह सब कुछ महसूस करते थे। ये एक मृत्यु की अवस्था तो है, परंतु होश में मृत्यु। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने स्वामी रामा के शरीर को एग्जामिन किया और उन्हें मृत घोषित किया। स्वामी रामा के इस प्रयोग से पूरी की पूरी मेडिकल साइंस दंग रह गई।
स्वामी रामा पर प्रयोग करने वाले सभी रिसर्चर ये मानते हैं कि जिन इंडियन योगीज को सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास की नजरों से देखा जाता था, आज अचानक से उन्हें इनर साइंस मानने लगे, एक भीतरी विज्ञान जो मनुष्य की कल्पना के पार है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जो अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपनी सांसों को स्वेच्छा से जब चाहे रोक सकता है। अगर आप सांसों की रिदम को समझ गए तो आप अपने इस बायोलॉजिकल शरीर में होने वाली वो खतरनाक बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और साइंस ऑफ ब्रेथ की इस बुक समरी में अपनी सांसों से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में सुनेंगे। आप कुकू एफएम के माध्यम से इस बुक को हिंदी में सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की बहुत सारी किताबें, मतलब 10,000 प्लस ऑडियो बुक कंटेंट आपको कुकू एफएम पर मिल जाता है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। और हाँ, अगर आप कुकू एफएम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको इसकी मेंबरशिप के लिए 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली के लिए, यानी अगर आप कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं और QNW50 कूपन कोड यूज करते हैं, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को यही 399 रुपीज का यानी 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन 200 रुपीज के डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपए यानी 199 का पड़ेगा। और यूजर्स द्वारा इस ऐप की रेटिंग भी 4.5 स्टार की है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाओ और इसे डाउनलोड कर लो। एनीवे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक आप यह समझ चुके हैं कि आपकी सांसें आपको बाहरी और भीतरी रूप से प्रभावित करती हैं, यानी जैसा आपका मन होगा आपकी सांसों की गति भी उसी प्रकार से होगी, या जैसी आपकी सांसें होंगी आपका मन उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। यानी आपकी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके जो बाहर घटता है वह भी, और जो भीतर घटता है वह भी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना आपकी सांसों से संबंध रखती है। इसका मतलब ये कि अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके आप अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने भारत में बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा। अगर आप किसी सच्चे योगी को देखते हैं या किसी साधक को, तो आपको उसके चेहरे पर एक परम ठहराव दिखता होगा, कहीं की कोई जल्दी नहीं, एक परम स्थिरता। अगर एक योगी चाहे तो वह किसी भी सिचुएशन में क्रोधित नहीं हो सकता। एक योगी संसार की हर एक परिस्थिति में, चाहे उसके जीवन में दुख या पीड़ा का समय हो, वह अपने आप को नियंत्रित, शांत और स्थिर रख पाता है। एक योगी अपने इमोशंस को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। सांसों को कंट्रोल करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, साथ ही विचारों पर भी। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो मतलब आपके पास हर एक समस्या का समाधान है। आपने भारत के योगियों के बारे में एक बात अवश्य सुनी होगी कि कुछ योगी 100 साल, 200 साल या कभी कभी उससे अधिक जी लेते हैं। वे अपने शरीर को इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण उनकी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा चारों तरफ है। आप इसे कितनी मात्रा में ले रहे हैं या कितनी मात्रा में इसे खर्च कर रहे हैं, ये बात एक योगी अच्छी तरह से जानता है। वह इस प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 12-13 बार सांस लेता है, तो सामान्य मनुष्य की आयु 70, 80 या 90 साल होती है। हां, कभी कभी 100 साल भी हो जाती है। एक कछुआ जो 1 मिनट में 6 बार सांस लेता है और वह तकरीबन 600 साल तक जी सकता है। एक डॉग जो 1 मिनट में 28 बार सांस लेता है, उसकी आयु 10 से 12 साल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सांसों की गिनती और इसकी गति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप जो सांस ले रहे हैं वो कोई सामान्य हवा या वायु नहीं है, बल्कि आप सांसों के जरिए जो हवा लेते हैं उस हवा में एक अज्ञात ऊर्जा भी होती है, जो आपके शरीर की क्षमता को घटा या बढ़ा सकती है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हैं, तेज बुद्धि चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा, इसको नियंत्रित करना होगा। इस एक चीज को नियंत्रित करते ही आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा।
अपनी सांसों को गहरा लीजिए। आपको अपनी सांसों को छोटा नहीं लेना चाहिए। जैसे सामान्यतः हम अपनी सांसों को छोटा लेते हैं, हमारी सांसें गहरी नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति जो सांसों को गहरा नहीं लेते, वो जल्दी थक जाते हैं। वह ऊर्जावान नहीं दिखते, उनका चेहरा थका हुआ दिखता है। आपको चाहिए कि आप अपनी सांसें गहरी लें, पेट या नाभि तक लें। आप केवल रोजाना 10 मिनट बैठें और 10 मिनट अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। केवल अपनी सांसों को आता जाता देखें। आपको श्वास नाभि तक लेनी है। अपना ध्यान सांसों पर लगाना है। अगर आपकी सांसें लंबी होंगी, गहरी होंगी और 1 मिनट में उनकी काउंटिंग कम होगी, तो आप सामान्य से अधिक उम्र तक जी सकते हैं तथा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज कई जगहों पर रोगी व्यक्ति को सांसों की थेरेपी के माध्यम से उनके रोगों का उपचार किया जा रहा है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और उन्हें समझने लगते हैं, तो आपके लिए ब्रह्मांड के रहस्यों की सभी परतें एक एक करके खुलती चली जाती हैं। फिर आप स्वयं पर नियंत्रण पा लेते हैं, स्वयं को जान पाते हैं। आपकी सांसें बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं सांसों के हर एक विषय पर एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपनी नॉलेज और ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करना मत भूलिए और ऐसे ही अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए।